कमाल की बात है कि चालू का 2 दिन से व्लॉग नहीं आया, तो उसकी बात तो समझ में आती है कि भाई फनी और दोनों मिलकर ना कंटेंट क्रिएट नहीं कर पा रहे, और क्या ही कितनी ही रेसिपी बना लेंगे बेचारे। लेकिन भाई भाभी तो कंटेंट क्रिएट करने के लिए, व्लॉग्स बनाने के लिए ही बाहर निकले हैं। भाई इतना पैसा भी तो खर्च किया है ना, जिससे कि अपनी ऑडियंस को कुछ नया दे पाएँ, कुछ रिफ्रेश दे पाएँ, जिससे कि बाहर जाएँ, कंटेंट क्रिएट कर पाएँ। ओहो हो, क्या वो भी कंटेंट क्रिएट नहीं कर पाए? जैसे चालू और फनी नहीं कर पाते? ओहो हो, एडिटर नहीं थे ना साथ में ट्रिप पे। मैं समझ सकती हूँ। तो ना उनके व्लॉग आए, ना चालू और फनी का व्लॉग आया। लगता है कंटेंट की भारी कमी है, और जिन लोगों को ये लगता है कि हम लोग तो वेले हैं, हम तो उनके व्लॉग पर ही रोटी सेकते हैं, तो वो भूल जाते हैं कि हम लोग बहुत टैलेंटेड होते हैं। इनके व्लॉग्स नहीं भी आते हैं तो इन्होंने पीछे इतना रायता फैलाया हुआ है ना, कि हमें कहीं ना कहीं से चीज़ें मिल ही जाती हैं। सो मैं बात करूंगी अभी मास्टर शेफ की, जो लेटेस्ट मैंने व्लॉग देखे हैं, पॉडकास्ट सॉरी लेटेस्ट एपिसोड्स देखे हैं, जिसमें लास्ट लास्ट के इनके एपिसोड थे, जहां उन्होंने ये बताया था कि मुझे जहां दर्द हुआ था और वो मुझे लेकर गए थे। तो अब लेटेस्ट वाला जो उनका एपिसोड है वो भी आ गया है, उसमें क्या क्या हुआ था उसके भी कुछ पॉइंट्स हैं आपके साथ शेयर करूंगी, तो बने रहिए हमारे पॉडकास्ट के साथ। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। तो पहले मैं बात करूंगी चालू अप्पी की, कि चालू अप्पी ने कोई कम्युनिटी नहीं लगाई है, कुछ नहीं लगाया है। और रमज़ान आने से पहले जहां उनको इतनी एक्टिव हो जाने चाहिए थे, जहां उनके पास इतने सारे काम होते हैं, इतनी सारी चीज़ों के प्रमोशन होते हैं, बहुत सारे जो प्रमोशन होते हैं ना, वो स्टोरी वाले होते हैं, और बहुत सारे यूट्यूब के भी होते हैं, अगर आपने देखे होंगे। तो क्या वो उनको प्रमोशन कम मिल रहे हैं, कर नहीं पा रही है क्या? क्या ये जो घर में जो चल रहा है उसके चलते चालू अप्पी इतनी अपसेट है कि अपने काम से थक हार कर बैठ गई है, जो कि अपनी प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर में भी वो शांत से नहीं बैठी, क्योंकि जब इसका ये ट्राइमेस्टर स्टार्ट हुआ था उस दौरान सिर्फ 4 दिन गायब थी ये, जहां इसको कम से कम 2-2.5 महीने के लिए गायब हो जाना चाहिए था, या 1-1.5 महीने के लिए गायब हो जाना चाहिए था, वहां ये सिर्फ 4 दिन के लिए गायब थी। तो सोच कर देखो, ये वही वाली कहावत थी ना, छुपाना भी नहीं आता, बताना भी नहीं आता, हमें तुमसे कितनी मोहब्बत है, जताना भी नहीं आता। तो समझ गए ना वो गाना? तो वही था कि ऑडियंस को बताना भी नहीं था। क्यों? क्योंकि बड़ी बूढ़ियों का बड़े लोगों का ये मानना होता है कि बताने से नज़र हो जाती है, ये हो जाती है। उसी ऑडियंस की नज़र लग जाएगी जिस ऑडियंस से दुआओं की दरख्वास्त करते रहते हैं। खैर वो तो पुराना टॉपिक हो गया है, बात करते हैं आगे के लिए। तो उनसे छुपा भी लिया और बता भी लिया। तो कहने का मतलब ये है कि जब इसका ऐसा टाइम था कि बेड रेस्ट का टाइम था इसका, उस दौरान ये काम करने से नहीं रुकी, चाहे भले ही खुद सील की तरह से सोफे पे पड़ी रही हो, लेकिन लोगों से कंटेंट क्रिएट कराती रही। ये कहते हैं ना, किसी भी चीज़ की जब ज़्यादा अति हो जाती है ना, तो उसका जो परिणाम होता है ना, वो बहुत नुकसानदेह होता है, और उसी का परिणाम जो है वो अब चालू अप्पी को भुगतना पड़ रहा है। आप मुझे कोई भी बंदा, चलो आप मेरे सब्सक्राइबर हैं या मेरे सब्सक्राइबर नहीं भी हैं, बहुत सारे लोग मेरे सब्सक्राइबर नहीं हैं लेकिन मेरे पॉडकास्ट सुनते हैं, तो मैं उनसे ये कहना चाहूँगी, जो रेगुलर सुनते हैं और जो मेरे को सब्सक्राइब भी नहीं कर रखा, हालांकि सब्सक्राइब करोगे तब भी सुनते हो वीडियो, नहीं कर रखा है तब भी सुनते हो, तो मुझे वॉच टाइम तो मिल ही जाता है, लेकिन अगर सब्सक्राइब करोगे तो मुझे अच्छा लगेगा। चलिए, फिर भी मेरा सवाल ये है कि अगर आप जो है ये कहो कि अपनी बेटी, कोई लाडली बेटी जिसको इतना पैम्पर 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 किया जा रहा था और इतनी खुशी मनाई जा रही थी, और वो भी जब जब उसको एक ट्रॉमा से निकल कर, और उसको बड़ी ही शिद्दत से चाहिए था कि भाई मैं प्रेग्नेंट हूँ, मैं माँ बनूँ, और जो है पहले जो है वो अपना बच्चा खो चुकी है, ऐसे में उसका पूरा लाड प्यार से सब चीज़ों से ख्याल रखा जाना चाहिए। ऐसे में अगर फिर वो चलते 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 कुछ ये होता ना, रोलर कोस्टर की सी होती है ये जो पूरी जर्नी होती है, कभी अप कभी डाउन, कभी अप कभी डाउन, ऐसी होती है। तो अगर उसमें उसकी कुछ टाइम चल रहा था, ठीक ठाक चल रहा था, इसने नीचे आना जाना सब चीज़ें शुरू कर दिया, वही सब मटर गश्ती करना शुरू कर दिया, लेकिन अगर उसकी तबीयत एकदम से अचानक से ख़राब हुई, और अचानक से ख़राब होने की वजह से वो इतनी बुरी तरीके से डर गई, तो फिर आप मुझे एक बात बताओ, क्या भाई भाभी को इस चीज़ का कंसर्न नहीं होना चाहिए? क्या अम्मी को इतना इसका कंसर्न नहीं होना चाहिए? क्या पापा को फिक्र नहीं होनी चाहिए कि नहीं, मेरी बच्ची की इतनी ज़्यादा हालत ख़राब है कि 3 दिन से वो नीचे उतर कर नहीं आई है, तो कॉल पे या वीडियो कॉल पे पापा से बात करते हुए दिखाती कि पापा फिक्र करते। या इनकी आपस में वही वाली बात है जो मैं हमेशा कहती हूँ कि पापा को तो 10-10 12-12 दिन हो जाते होंगे इसको वीडियो कॉल करे हुए या देखे हुए भी, अंटिल कोई ऐसा मौका नहीं आए कि इसको ऊपर जाना पड़े या पापा को नीचे आना पड़े किसी को पैम्पर करने के लिए या किसी ओकेशन में शामिल होने के लिए। लेकिन बात की जाए यहाँ पर इनकी प्यारी अम्मी की, जब इस प्यारी अम्मी की सारी ख्वाहिशें पूरी कर रही हैं, चाहे बाहर घुमाना फिराना हो, चाहे फिर उनको डायमंड दिलाना हो, चाहे गोल्ड दिलाना हो,
चाहे सूट दिलाने हो, चाहे अच्छा खाना पीना खुशामदी से खिलाना पिलाना हो, वट जो भी एक नीड होती है एक इंसान की, जैसे कि इनकी अम्मी जिस टाइप की औरत हैं, अगर वो सारी नीड पूरी कर रही है, नीड पूरी बेटा भी कर रहा है, मकान लेकर दिया है, ग्रॉसरी डालता है, पूरी सब चीज़ों का ख्याल रखता है, हेल्थ का ख्याल रखता है, हर चीज़ एवरीथिंग, लेकिन उसके ऊपर अगर वो हेल्थ से अलग जाकर कोई चीज़ करती हैं तो वो सारी नीड पूरी करती है उनकी चालू अप्पी, यानी कि उनकी बेटी। तो अगर वो सब कुछ कर रही है तो माँ पीछे कैसे हट गई इतनी तबीयत खराब में? आप मुझे ये जवाब दो कि क्या सॉलिड रीज़न है, कोई एक सॉलिड रीज़न दे दो कि अम्मी 3 दिन से क्यों नहीं उसके ऊपर आई, उसके पास बैठी, उसके पास बैठकर 4 बातें नहीं की, उसको लाड प्यार दुलार नहीं किया। इससे पहले आपने देखा था जब इसके साथ वो ट्रॉमा हुआ था तो कैसे ऊपर ही रहते थे, क्योंकि बेड रेस्ट बताया हुआ था, और बेड रेस्ट में आराम ये कहाँ कर सकती थी? अपने बेडरूम में। तो सारा खानदान वहीं पड़ा पसरा रहता था इसके पास। तो आप मुझे बताइए, अगर घर में लड़ाई झगड़े नहीं हुए हैं और उस लड़ाई झगड़े में या तानाशाही में भाई ने जो भी कुछ कहा है उसमें अम्मी ने भाई को सपोर्ट किया है, इस बात को कैसे डिनाई कर सकते हैं? किसी चीज़ से भी आप जस्टिफाई कर सकते हैं कि ऐसा नहीं हुआ है? 101% हुआ है। क्यों? क्योंकि इसने अति भी तो बहुत ज़्यादा कर रखी थी। किसी घर में अब शादी के बाद तो भाई एक लड़की का, और वो भी जब उस लड़की का, हाँ, अगर वो उसी घर में रह रही होती तो बात अलग थी, लेकिन अगर उसने ये फैसला लिया था खुद से, और ये कोई फैसला जो था ना, ये उनका फैसला नहीं था कि हमें उस लड़के को जिससे शादी हो रही है उसको घर जमाई बना के यही रखना है, क्योंकि हम अपनी प्यारी सी बेटी और प्यारी सी बहन और प्यारी सी नाइब ननद से दूर नहीं रह सकते, तो फनी तुम्हारी शादी तो हम कर देंगे लेकिन तुम्हें घर जवाई बन के रहना पड़ेगा। तो ये फैसला घर वालों का नहीं था कि चालू को जो है शादी होकर यहीं रहना है और इनके साथ ही ज़िंदगी गुजर बसर करनी है। ये फैसला चालू का था, और अगर ये चालू का फैसला था तो ये उसकी सेल्फिशनेस थी। क्यों? क्योंकि उसको अपनी व्लॉगिंग जो है करियर आगे चलाना था, और मोदाहा में रहकर तो व्लॉगिंग करियर आगे नहीं चल सकता, प्लस वो सुविधाएं नहीं मिलती हैं, प्लस वो कंटेंट नहीं मिलेगा, फिर माँ बाप से भाई बहनों से सबसे दूर हो जाएंगे। उन्हीं माँ बाप से भाई बहनों से जिनकी आज किस तरह के जो रिश्ते हैं वो सामने नजर आ रहे हैं, जिनको ये शेड करती हुई नजर आई थी। अपने रोने के एक्शन से क्या दिखाई दिया? इसके रोने से आपको क्या समझ में आया कि ये क्यों रो रही थी, क्यों जताना चाह रही थी? भाई भाभी को बुरा दिखाना चाहती थी कि भाई भाभी ने आज ये नौबत ले आई है कि आज मैं अकेली हूँ, आज मेरा पति बीमार है और वो बुखार में है, तो भी वो खुद से खाना बना रहा है अपनी बीमार बीवी के लिए और खुद के लिए। मतलब नीचे से खाना नहीं आ रहा, जबकि ये चाहें तो घर जैसा खाना, सीधा साधा खाना, इवन खिचड़ी भी आप ऑर्डर कर सकते हो ऑनलाइन। आजकल क्या नहीं मिल जाता। लेकिन अगर किसी को नौटंकी करनी हो, किसी को नीचा दिखाना हो, किसी को जानबूझकर शेड करना हो, तो उनके पास बहुत सारे ऑप्शन है, जैसे चालू अप्पी के पास बहुत सारे ऑप्शन है। तो मेरा मानना तो यही है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। तुमने अपने इन सारी चीजों के, अपने लालच के चलते, अपने इस खुद गर्जी के चलते तुमने उस लड़की का करियर स्पॉइल कर दिया। कहते हैं जब हाई स्कूल में आते हैं तो हाई स्कूल में ही आपका जो बेस इस तरह से ऐसे बन जाता है कि वहीं से ही आगे डिपेंड होता है, क्योंकि हमेशा के लिए जो आपकी हाई स्कूल के सर्टिफिकेट है ना, वो आपको हर डॉक्यूमेंट में चलेगा। उसमें अगर आपने जो है अच्छा कर दिया तो अच्छा चलेगा, और आपने डाउन कर दिया तो उस हिसाब की इमेज आगे बनती चली जाएगी। और इस लड़की का करियर इसने खराब कर दिया। भाई इस मामले में देखा जाए तो बाजा खाला ज़्यादा अच्छी है, लूटने पाटने के लिए भी हर तरह से आ जाती हैं जब मौका मिलता है उनको, लेकिन अपनी इकलौती लड़की को बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं छोड़ा। और इसमें अगर मैं तारीफ़ की बात कहूँगी तो मैं बात करूँगी उनके हस्बैंड की, क्योंकि वो वहाँ भले ही, मैंने तो देखा था इससे पहले तो शायद वो साथ में ही रहते थे, अपनी देवरानी और वो सब साथ में रहते थे। अब शायद दोनों के सबके सेपरेट घर हो गए हैं मेरे ख्याल से, आई थिंक, जो मुझे याद अब नहीं है। लेकिन वो ना केवल जॉइंट फैमिली में रहती थी, प्लस अपनी बच्ची को अपने पास ही रखा। लेने देने का ये था कि उन्होंने इतना ज़रूर इजाज़त कर दी थी कि जब वो 2 बार गर्मियों की छुट्टी आए या फिर एक बार और जब छुट्टियां पड़े तब वो जा सकती है वहाँ पर रहने के लिए, लेकिन अपनी बच्ची को वहाँ पर छोड़ नहीं सकती, क्योंकि वो उसके करियर के साथ नहीं खेलना चाहते। तो इजाज़त तो दी है इस मंडली में शामिल होने के लिए, लेकिन अपने हिसाब से, पाबंदियां लगाते हुए। बाकी दूसरी फैमिली का तो खैर क्या ही कहें, बच्चों के पापा हैं, वो ड्राइविंग करते हैं, अकेले रहते हैं, खुद न जाने कितनी जद्दोजहद सहते होंगे और वहाँ पे ये सब कुछ करते होंगे। और बच्चे ऐसे हैं कि ना माँ की कदर कर रहे हैं, कि जो माँ उन बच्चों को पलने की वजह से उनको नाजायज़ तरीके से दबाया जाता है, नाजायज़ तरीके से उनसे काम लिया जाता है, दिन रात जगाना, एक पैर पे खड़े रहना, एक बिल्कुल भी उनको जो है सुकून की सांस ना लेने देना, आराम बिल्कुल नहीं करने देना। जब इंसान सारे दिन काम करेगा तो क्या उसको सुकून की 4-6 घंटे की नींद भी नहीं मिले? मतलब पहले पूरे दिन काम में माथापच्ची करो और उसके बाद फिर उनको कंटेंट क्रिएट करने दो, और सोते सोते कभी कभी उनके ऊपर जो है पकोड़े और सॉस गिरा दो, उनका बिस्तर खराब कर दो, नींद खराब कर दो,
खुद के बच्चे तक ये सब हरकतें करते थे मिलकर। जो माँ की हरकत को तो माँ की जो तबीयत खराब है, ये कंडीशन है, उसको तो खैर वो क्या ही समझेंगे। तो ये बच्चे ऐसे होंगे, ना पिता की मेहनत को समझ पा रहे हैं कि हमारी वजह से वहाँ दूर रह रहे हैं, और हमारी वजह से क्यों रह रहे हैं। अगर ये भी सोचा जाए कि वो इनकी वजह से रह रहे हैं, तो फिर वो तो खर्चा दे ही नहीं रहे, फिर किसके लिए कमा रहे हो। मुझे तो ये माँ बाप का भी समझ में नहीं आता है। तो बच्चों को ऐसी परवरिश दी, ना वो माँ के सगे हैं ना वो अपने पापा के सगे हैं। तो अब ये सोच कर देखो, जो बच्चे अपने पैदा किए हुए माँ बाप के सगे नहीं है, तो क्या वो कल को चालू अप्पी के या बाकी किसी और के सगे हो जाएंगे। भाई पता नहीं, वक्त का कुछ नहीं पता, मे भी हो भी सकते हैं। क्यों? क्योंकि आज की डेट में तो ज़माना इतना ज़्यादा ख़राब हो गया कि खुद के सगे बच्चे भी नहीं कर पाते हैं। वो तो आने वाला वक्त बताएगा कि इन्होंने इनके साथ जैसा किया है आगे उनको कैसा मिलने वाला है, या वो क्या इनके लिए करने वाले हैं। इन्होंने क्या सोचा है कि हम इनको पालेंगे पोसेंगे, तो जब इनका करियर बनेगा तो ये भी हमारे लिए हमें वैसे ही करेंगे जैसे अपने खुद के सगे बच्चे करते हैं। अरे कभी तो वो अपने पेरेंट्स के साथ जाएंगे ही ना। तो ये बॉन्डिंग पेरेंट्स की और बच्चों की क्यों नहीं बनाकर चली शुरुआत से। तो अब बात की जाए बच्चों की, बात की तो पिज़्ज़ा का करियर तो उसने बर्बाद कर दिया था, लेकिन भाई को ये मंजूर नहीं था कि ये नान का करियर बर्बाद कर दे, क्योंकि अब नान का हाई स्कूल का है। तो जब ये आया तो उन्होंने दोगलापन दिखाते हुए स्ट्रिक्ट एक्शन ले लिया। अच्छा काम किया, बहुत अच्छा काम किया, लेकिन ये एक्शन इनको अब से 2-2.5 साल पहले ले लेना चाहिए था। उस लड़की का करियर बर्बाद होने का इंतज़ार कर रहे थे क्या? क्या समझ में नहीं आ रहा था कि रात को 2-2, 2:30, 3-3 बजे तक जगा रहे हैं, रात को 12, साढ़े 12 बजे तक कोल्ड कॉफ़ी पीने के लिए बाहर जा रहे हैं, वहाँ घूमने फिरने जा रहे हैं, बीच पर जा रहे हैं, रात को मुँह उठाया जो है वो लेकर जाइए। एक दूसरे के व्लॉग नहीं देखते, या इनको यही नहीं पता चलता कि एक फ्लोर नीचे एक फ्लोर ऊपर ही रहते हैं, कि कब कौन घर से बाहर जा रहा है, कब कौन रात को बाहर भटक रहा है, उन बच्चों को बाहर लेके जाया जा रहा है, उन बच्चों से कितनी मेहनत करवाई जा रही है। क्या भाई भाभी को ये नहीं पता कि वो लड़की 3 बजे अपने और अपने भाई का लंच बनाकर रख देती है, मतलब घर से उनको लंच भी प्रोवाइड नहीं होता। कि सुबह में जैसे बच्चे जाते हैं, हस्बैंड लोग जाते हैं, उनके लिए लंच बनता है, पैक होता है, फ्रेश खाना बनता है, फ्रेश खाना पैक होकर जाता है। उन बच्चों को तो ये भी नसीब नहीं था। अम्मी जी से तो खैर क्या ही उम्मीद की जाएगी। वो लड़की रात को 3 बजे लंच पैक कर कर रख दिया अपना और अपने भाई का। क्या भाई को ये नहीं पता था सिर्फ कह देने भर से? अभी मैंने एक क्लिपिंग देखी थी जो वायरल हो रही थी, इतना जो है ना बढ़ चढ़ कर बोल रहे थे कि नान आ गया था, फिर हम पिज़्ज़ा को भी लिया है, पिज़्ज़ा को हम इतनी बड़ी को लेकर आए थे, फिर इसको कुछ क्लास पीछे से लिया, फिर हमने सोचा कि अगर हमें सो को अल्लाह ने नवाजा है तो हम इसकी जो है क्यों नहीं इसकी भी कर ले, अगर हम दे सकते हैं तो हम दोनों बच्चों का उठा सकते हैं खर्चा, तो हम दोनों बच्चों को ये करने, अच्छी परवरिश देते हैं, अच्छी पढ़ाई कर दें। ये तुमने परवरिश दी है, ये पढ़ाई करी है, तुम्हारी बहन ने उसका करियर बर्बाद कर दिया है और तुम देखते रह गए। तुम्हारी नाक के नीचे उस लड़की का सारा करियर स्पॉइल कर दिया। नौकरों की तरह से उससे काम कराया जाता है, दिन रात उससे मेहनत कराई जाती है, और आने वाले वक्त में हो सकता है अपने बच्चे की आया भी बनाकर रख दे। लेकिन अगर आप जागे तो हो, लेकिन बहुत लेट जागे। तो इस पे मैं तो यही कहूंगी, आप पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। लेकिन आप एक्टिव तो हुए, भाई के लिए हुए। तो यहाँ भी आपने दोगलापन दिखा दिया, लड़का और लड़की में फर्क करके दिखा दिया। चलो अप्रिशिएटेड। मैं अभी भी यही कहूंगी, देर आए दुरुस्त आए। कम से कम एक बच्चे की जिंदगी बर्बाद होने से, स्ट्रिक्ट एक्शन लेने से तो कम से कम आपने पहले ही बचा लिया। तो उन्हीं सारी चीजों का असर जो हो रहा है वो चालू पर हो रहा है और चालू के काम पर हो रहा है, क्योंकि उसने जरूरत से ज्यादा अति उतार दी थी। और मैंने क्या कहा है अभी शुरुआत में कि जब किसी भी चीज की आप अति कर देते हो ना, उसका अंजाम बहुत बुरा होता है। और उसका अंजाम ये हो रहा है कि चालू अभी कंटेंट क्रिएट नहीं कर पा रही है और उसके काम पर असर हो रहा है। कंटेंट क्रिएट नहीं कर पा रही, व्लॉग नहीं बन पा रहे, व्लॉग में क्या ही दिखाएगी। कब तक अपने झूमर, किचन सिंक जो चल नहीं रही है, पानी चू चू का थोड़ा थोड़ा सा आ रहा है, अपनी क्रॉकरी, धुली हुई क्रॉकरी लगा दी, अपने प्ले बटन, सिल्वर प्ले बटन, ये सब लगा के दिखा देगी। कितना दिखा लेगी अपने, और बेड दिखा देगी, और वो जो उसने स्लीपिंग पिलो मंगा रखा उसको पड़ा हुआ जो रहता है बेड पे, वही सब दिखाती रहेगी। क्या ऑडियंस सिर्फ वही देखेगी? क्योंकि बाहर तो अभी ये जा नहीं सकती और पब्लिक ऊपर आ नहीं सकती, ये नीचे इसको जाने पे पाबंदी लगाई है। तो यही वजह है कि चालू अपनी कंटेंट क्रिएट नहीं कर पा रही हैं और फूट फूट के रो रही थी, क्योंकि अकेली जो पड़ गई हैं। और भाई मुझे तो कहीं ना कहीं अंदर ये भी लोचा लग रहा है कि शायद खाला पर भी इस चीज़ के लिए रोकथाम लगाई गई है, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता कि अगर ये नीचे नहीं जा रही, चलो इस पर नीचे जाने पर रोकथाम लगाई है कि भाई वो नीचे नहीं आएगी, शोर शराबा नहीं मचाएगी, घर को चिड़ियाघर नहीं बनाएगी, क्योंकि बच्चे को पढ़ने देगी। लेकिन खाला तो ऊपर आ सकती है ना। तो बीमारी में, बुखार में ना, इसको सनी को अपने लिए और चालू के लिए खाना खुद से क्यों बनाना पड़ रहा है? ये सब कोरी नौटंकी है। इनको खुद को बनाकर सिंपथाइज करना था, सिंपथी गेन करनी थी, भाई भाभी को गलत दिखाना था, अम्मी को गलत पोर्ट्रे करना था कि देखो हमारे ऐसे टाइम पर भी मेरा बीमार पति मेरे लिए और अपने लिए खाना बना रहा है, क्योंकि मैं बेड रेस्ट पर हूँ और हमारी कोई पूछ नहीं कर रहा है।
जिससे कि मेरे जो लोग हैं जो मुझे पसंद करते हैं वो जाके भाई भाभी को हेट वाले कमेंट्स करें। ये थी चालू अप्पी की अंदर की साजिश। अब बात करते हैं मैडम के जो हमने एपिसोड देखे। मैडम का चल रहा था बहुत बुरी तरह से डाउनफॉल। इससे पहले आपने देखा जब मैडम ब्लैक एप्रिन में आई थी, और जिनको नहीं पता ब्लैक एप्रिन, तो जिनकी जो जो फूड बनाते हैं वो सबसे लोवेस्ट होता है, सबसे कम अच्छा होता है, तो उनको वो ब्लैक एप्रिन दे देते हैं। यानी कि पूरे वीक में वो ब्लैक एप्रिन में रहेंगे और उनको हटा दिया जाता है। यानी कि हर हफ्ते में एक दफ़ा ऐसा होता है कि एक एलिमिनेशन होता है और उसमें एक एक कर छटता रहता है बंदा। और उसमें से क्या होता है कि जब वो 4 या 5 बंदे हो जाते हैं तो फिर उन 5 बंदों में कंपटीशन होता है और उसमें जो सबसे कमज़ोर रेसिपी वाला जो बंदा होता है वो आउट हो जाता है। और जिसकी अच्छी बाकी जो 3 या 4 या 5 लोग जो साथ में होते हैं, यानी कि कभी 6 लोग होते हैं ब्लैक एप्रिन में, कभी 4 होते हैं, कभी 5 होते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि उनमें से सबसे कमज़ोर डिश वाला बंदा चला जाता है और बाकी के सेफ हो जाते हैं। इस तरह से हर हफ्ते जो छट रहा था। जब इनका इससे पहले आया जो इनका ब्लैक एप्रिन वाला है, उसमें मैडम गायब हो गई। उस दिन आई नहीं क्योंकि हॉस्पिटल गई थी, पेन हो रहा था। और जब आई नहीं, बनाया नहीं, तो बनाती तभी तो पता चलता ना सबसे खराब बनी है कि नहीं बनती है, तो बेइज्जती से जाती नहीं। तो उस दौरान कौन गया? उनके बदले कोई और गया। और उसके बाद मैडम वापस आ गई। और मुझे समझ में नहीं आ रहा, ये सेलिब्रिटी मास्टर शेफ है तो इसमें क्या जैसे आम लोगों को फिर तो इतनी रियायत मिलनी चाहिए कि भाई उनको जब मेडिकली प्रॉब्लम है तो उनको भी जो है इन सब चीज़ों का बढ़ावा मिलना चाहिए, पर नहीं, क्योंकि सेलिब्रिटीज़ को बढ़ावा दिया जा सकता है। तो जब मैडम नहीं आई, किसी भी मेडिकल रीज़न की वजह से आप नहीं आ रहे हो, तो फिर तो आपको क्विट कर देना चाहिए तो और हटा देना चाहिए। मैडम एक दिन गायब हो गई, जबकि ऐसा कोई भी कंटेस्टेंट नहीं था जो एक दिन के लिए भी गायब हुआ हो। सिर्फ तेजस्वी प्रकाश थोड़ा लेट आई थी क्योंकि ट्रैफिक है, इतनी दूर है, घर से बहुत है, तो मे भी शायद वो लेट हो गई होगी। तो जब वो जो टास्क शुरू नहीं हुआ था लेकिन टास्क के बारे में बता दिया गया था, उसके बाद वो वहाँ पर पहुंची थी। क्यों? क्योंकि किसी होटल में हो रहा था। अदरवाइज एक भी कंटेस्टेंट कोई ऐसा हुआ ही नहीं कि किसी ने छुट्टी करी हो या कोई पूरा दिन नहीं आया हो, लेकिन ये रियायत मैडम को मिली। उसके बाद मैडम वापस आ गई, एलिमिनेट कोई और हो गया और मैडम ऑटोमेटिकली सेफ जोन में आ गई, ब्लैक एप्रिन हट गया। और उसके बाद कहती हैं रो धो के ड्रामा करती हैं, क्योंकि उसके बाद जब चैलेंज हुआ तो उसमें मैडम की डिश थोड़ी सी अच्छी थी, तो उसमें रो धो के ड्रामा करती है, मैं ऐसी कोई ख़राब डिश देकर नहीं जाना चाहती। अच्छा भाई, ख़राब डिश नहीं बनाओगी तो क्या अच्छी डिश में तुम एलिमिनेट हो जाओगी? ख़राब बनेगी तभी तो होगी, और ख़राब ही बना रही थी इतने टाइम से, खराब 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 ही बनाती आ रही हो। और तुम्हें यहाँ तक भी कह दिया था शेफ ने, मास्टर शेफ ने, कि ऐसी डिश से तो तुम ब्लैक एप्रिन में होती तो घर जा सकती थी और तुम्हें घर चला जाना चाहिए। और अब मैडम जो है फिर ब्लैक एप्रिन में आ गई हैं और फिर से मैडम गायब हो गई हैं। और ये वही दिन था जिस दिन मैडम ने बताया था कि भाई मैं जो है मुझे प्रॉब्लम हो गई थी, फिर मुझे वहाँ से टीम वाले लेकर गए, फिर उन्होंने वहाँ पे एक्सरा कराया, मेरा जो है एक्सरा भी हुआ, फिर मेरा जो है स्कैन भी हुआ। लेकिन वहाँ पे स्कैन में जो वो लोग डॉक्टर के लेकर गए, उन लोगों की टीम, तो वहाँ पे कुछ भी नहीं निकली प्रॉब्लम। लेकिन जब मैडम ने फिर ये कहा कि मैंने जब अपने डॉक्टर को दिखाया तब उन्होंने बताया कि ये वाली प्रॉब्लम है, तो उनके यहाँ के जो डॉक्टर थे वो अलग थे, या वो पढ़े लिखे नहीं थे, या वो MBBS डॉक्टर नहीं थे, या वो क्वालिफाइड डॉक्टर नहीं थे। जो मैडम के डॉक्टर ही क्वालिफाइड डॉक्टर है सिर्फ, कि वो ही डायग्नोस कर पाए कि प्रॉब्लम क्या है। या भाई जो शो चल रहा था उसके जो डॉक्टर थे वो इंडस्ट्री के थे, मतलब वो भी एक्शन 1 2 3 4 एक्शन वो वाले थे क्या? तो कहने का मतलब ये है कि इतनी रियायत दी गई है, इतनी छिछा लेदर ना हो जाए। और मैडम को ये पता है कि बेइज्जती होने से निकलने से अच्छा है कि इज्जत के साथ मेडिकली कंडीशन लगाओ, अपनी एप्लीकेशन लगाओ और चुपचाप सुमड़ी में निकल जाओ। तो ये दिन था कि जिस दिन मैडम जो है एक दिन गायब हुई, जिस दिन ब्लैक एप्रिन में थी। फिर ये दूसरा दिन है कि जिस दिन ब्लैक एप्रिन में आई मैडम टीम में और फिर गायब हो गई, यानी कि कुछ भी नहीं बना। और उसके बाद फिर मैडम जब देख लिया कि मैं ब्लैक एप्रिन में हूँ और फिर ये कंडीशन चल रही है, वर्स्ट से वर्स्ट कंडीशन चल रही है, क्योंकि वो जो है ख़राब पे ख़राब जो है बनती चली जा रही है, हर बार पर डे ख़राब जो है उनकी रेसिपी बन रही थी। तो उन्होंने सोचा कि छिछा लेदर कराने से, बेइज्जती कराने से अच्छा है कि ये प्लान बना लिया जाए। और इससे पहले आपने मैडम को व्लॉग में कहते हुए सुना ही था कि मुझे तो जब चाहिए होता है तो मैं बीमार होने का नाटक करती हूँ। तो अभी भी क्या गारंटी है कि तुम जो नहीं सारी चीज़ों से बचने के लिए इस सब चीज़ों का नाटक नहीं कर रही हो। और अब अचानक से सारे दर्द वर्द सब ठीक हो गए, मतलब वहाँ पर जा रही हैं, बच्चे को गोद में भी उठा रही हैं, घूम रही हैं, फिर रही हैं, हाथ उठा रही हैं, सब कुछ कर रही हैं। अच्छा, अब नौटंकी की बात देख लो। जब इनको ये प्रॉब्लम हो रही थी तो प्रमोशन करने के लिए इस टाइम पे, मतलब आप ये कह लो कि यहाँ जब कुछ सेकंड के लिए उसको खोल सकती हैं, जो उनका सपोर्ट बैंड वो पहन के रखती है, सपोर्ट बेल्ट, तो क्या प्रमोशन करने के टाइम पे जब आप प्रमोशन कर रहे हो, उसके पैसे ले रहे हो,
किसी को दिखाने के लिए। तो मतलब वो तुम्हें अच्छा खासा पे कर रहा है, तो तुम क्या कुछ सेकंड के लिए, जितनी देर के लिए भी आप वो ऐड कर रहे हो, क्या वो सपोर्टिंग बेल्ट हटा नहीं सकते थे? पर नहीं, सिंपैथी गेन करने के लिए, उस प्रमोशन को करने के लिए आपको पहनना पड़ा। और अब जब आप घूम रहे हो फिर रहे हो, अचानक से सारी चीजें ठीक हो गई। क्यों? क्योंकि आपने क्विट कर दिया वहां से। भगोड़ों की तरह से आपने भागना बेहतर समझा, बजाय इसके कि डट कर मुकाबला करना। और भाई साहब कितनी गंदी लग रही थी, सच में बताऊं कितनी गंदी लग रही थी। क्योंकि इनका जो वो था, चैलेंज था, वो ये था कि उन्होंने रखी हुई थी वहां पे फिटनेस वाली, यानी कि हेल्दी डिश आपको बनानी थी। तो फरा मैम ने कहा कि क्या तुम बना सकती हो हेल्दी डिश? तो उन्होंने कहा हाँ, मुझे तो जब ऐसे डायबिटीज़ हो गई थी, जब मैं प्रेग्नेंट थी, तब मैंने हेल्दी डिशेस बनाई थी। भाई कितने लोगों ने देखा इनको हेल्दी डिश बनाते हुए और हेल्दी डिश खाते हुए। हमने तो इनको और इनकी ननद को, दोनों को, पूरे जो प्रेगनेंसी जर्नी थी ना उसमें ठूस ठूस के खाते हुए देखा। और बहुत लोगों ने ये भी टोका था, मैडम आपको तो डायबिटीज़ है, आप अपने खाने पर कंट्रोल रखो, हर चीज़ पे आप जो है ज़बरदस्ती की अननेसेसरी खा रहे हो। तो किसी ने भी देखा कि इन्होंने कोई भी हेल्दी चीज़ें शेयर करी हूँ आपके साथ? और कहती हैं कि मैं रमज़ान का प्लेटर बना रही हूँ, वो भी हेल्दी, रमज़ान का प्लेटर और वो भी हेल्दी। इतना इतना तेल चढ़ा हुआ। इवन आपको मास्टर शेफ तक ने ये बोला कि कौरमा जब तक इतना इतना तेल ना हो, कौरमे का मज़ा ही नहीं आता। तो क्या वो टोन मारा गया था इनके लिए? तो वो जो चैलेंज था वो ये था कि 2 टीम में चुनना था इनको। तो मैडम की टीम बनी थी फैजू के साथ। तो फैजू जो है वो साइकिलिंग चलाने के लिए आ गए थे, सीटी बजानी थी जजेस को, और ये स्वाइप करना था कि एक बंदा साइकिल चलाएगा और एक बंदा किचन में रहेगा। जो किचन में रहेगा वो काम करेगा, स्टार्ट करेगा, जो साइकिल चलाएगा जब तक उसके पैर चलेंगे तब तक इनकी गैस चली थी, ये कंडीशन थी। तो अब क्योंकि आप फैजू को तो जानते हो कि भाई वो तो जिम करते हैं, अच्छे खासे फिट हैं, तो उन्होंने लगातार बराबर चलाई वो इतनी देर। लेकिन जब मैडम की बारी आई तो मैडम चलाते चलाते थक गई। और भाई सब ने, इवन आप देखोगे, मैं आपके साथ एक पिक्चर शेयर कर रही हूँ, जरा स्क्रीन की तरफ देखिए। जब वहाँ पे उनको ये बोला गया था कि आप सबको स्पोर्ट्स यूनिफॉर्म में आना है, तो मैडम देखो ये स्पोर्ट्स यूनिफॉर्म में क्या पहन कर गई हैं, बैगी सी पैंट, इतनी सारी पॉकेट वाली। किसी भी एंगल से आपको लग रहा है कि ये एकदम फ्री माइंड वाली ड्रेस होगी या फील फ्री वाली ड्रेस होगी जिसमें आप योगा एक्सरसाइज कुछ कर सको। जब उन्होंने कहा है कि आपको फिटनेस वाली यूनिफॉर्म में आना है, तो इट मीन्स आपको फिटनेस वाली यूनिफॉर्म में ही आना है, ना कि कोई लूज पूछ से ऐसे कपड़े पहन कर आना है। अब आपको क्या पता कि उनको आपको क्या कराना था। मैडम देखो क्या ये लूज सी टी शर्ट पहन के आ गई हैं, ये बैगी सा एक डेनिम बस ये ले रखी है, इसी को मटक कर कहीं पर भी चल देते हैं। यहाँ तक कि अगर आप देखोगे उषा ताई ने भी पूरा ट्रैक सूट पहना हुआ है। इवन कविता किचन ने, ठीक है उन्होंने लेगिन नहीं पहनी है, जिम लेगिन नहीं पहनी है जो लाइक्रा की लेगिन वगैरह होती है, लेकिन उन्होंने वो ट्रैक सूट पहना हुआ है जो कि जिम का ही, जो है जिम वेयर में ही आता है। पर मैडम बिल्कुल अनोखी। अब भाई एक बात बताओ, इनको किसी ने मना करा है कि आपको स्पोर्ट्स वियर नहीं पहनना है या जिम वियर नहीं पहनना है? कि जिम वियर कोई ऐसा गंदा है? इससे पहले कि इन्होंने खुली खुली ड्रेस कभी पहनी नहीं है क्या? ऑफ शोल्डर, कट शोल्डर, सब तरह के तो कपड़े पहने हैं, लेकिन अगर आप तो एक तरीके से ड्रेस पहन रहे हो, उसमें स्लिम फिट आपकी टी शर्ट है और स्लिम फिट आपकी, आपने जो है उसमें लेगिन पहनी हुई है या जैगिन पहनी हुई है, ट्रैक सूट या ट्रैक पैंट जो पहन लेते हैं जो जिम में जाने के लिए, ट्रैक पैंट ना पहन के डेनिम पहन कर आई हैं। और फिर इनको इतनी प्रॉब्लम हो रही थी साइकिल चलाने में कि वो इतनी लूज थी पैर पे से कि वो अटक भी रही थी, और कितना अनकंफर्टेबल हो रहा होगा। मतलब कितना दोगलापन दिखाते हो यार। मतलब ये वही औरत है जो ये कहती थी कि मेरे पे तो कपड़े पहनने पर ऑब्जेक्शन उठाए जाते हैं और मेरे जो है खाना बनाने पे ऑब्जेक्शन उठाया जाता है। अपने एक्स के बारे में इन्होंने इतनी इतनी बुरी बुरी बातें फैलाई थी। तो अब तो तुम्हें कोई किसी चीज़ के लिए भी नहीं रोकता टोकता। अब क्यों नहीं पहनते हो? क्योंकि ये तुम्हारी, तब भी तुम्हारी चॉइस थी और आज भी तुम्हारी ही चॉइस थी कि तुम्हें झोला छाप कपड़े पहनने हैं, तुम्हें ऐसे कपड़े पहनने हैं। और रही बात इसकी कि मुस्लिम हो या ये सब चीज़ें हो, तो क्या गौहर खान नहीं करती हैं? गौहर खान जब रमज़ान होते हैं तो प्रॉपर आपको हिजाब में दिखाई देती हैं, सर कवर कर दिखाई देती हैं, लेकिन जब उनको शूटिंग पे जाना होता है तब वो उसके हिसाब की यूनिफॉर्म में, कपड़ों में दिखाई देती हैं। जब उनको जिम करना होता है तब वो उस टाइप के कपड़ों में दिखाई देती हैं। वही वाली बात है ना, कॉन्फिडेंस नहीं है। उसमें कॉन्फिडेंस है लेकिन आप में कॉन्फिडेंस नहीं है, बस आपको दूसरों को ब्लेम करना आता है। तो जो आखिरी एपिसोड मैंने देखा उसमें तो मैडम गायब थी, और वो जो एपिसोड था वो ये था कि उसमें जो है ना आपको एक दिन पहले ही प्रिपरेशन करनी थी। और ये जो ब्लैक अप्रैल में, उसमें अर्चना है और फैजू हैं, कविता किचन हैं, गौरव हैं और हमारी ये मैडम हैं। अब मैडम तो गायब हो गई, तो अब इन लोगों के बीच में होगा। और इसके बाद मुझे नहीं लगता कि मैडम फिर वापस चली जाएंगी या फिर ब्लैक एप्रन पहनकर वो अपना काम कर पाएंगी। क्यों? क्योंकि उनको हॉस्पिटल जाना पड़ा था और उसके बाद उन्होंने क्या कहा था, बहुत ज़्यादा दर्द है, मैंने ये सपोर्टिंग बेल्ट पहनी हुई है।
तो एक दिन तो मैडम आराम करेंगी और जब ब्लैक एप्रिन वाला वो निकल जाएगा तो फिर मैडम फटाक से वापस आ जाएंगी। दोनों बार का यही पैटर्न रहा है इनका, तो इसलिए अच्छा है ना, ब्लैक एप्रिन में अपना एप्रिन उतार कर तय बनाकर खिसियाते हुए, एम्बेरेसिंग होते हुए, छिच्चा लेदर कराते हुए, ट्रोलिंग का शिकार होते हुए जाने से अच्छा है मेडिकल टर्म में जाओ। उससे होगा क्या, उससे ये होगा कि आधी पब्लिक जो इनकी अंधभक्त है वो कहेंगी ओ तबीयत खराब हो गई, प्रॉब्लम हो गई तो फिर क्या करते, और जो लोग असलियत से वाकिफ हैं वो ये कहेंगे कि इन्होंने वही किया जो हमेशा से करती आ रही है, यानी कि हर काम को बीच में आधा अधूरा छोड़ देना। और जिनको पता है कि भाई ये नाटक कर रही हैं, ये सब ड्रामा है और असली वजह क्या है उनको तो पता ही है। बाकी आपकी क्या राय है कि जो कल एपिसोड, यानी कि ये मैं रात को बना रही हूँ और ये कल जो है एपिसोड जो है आएगा, फ्राइडे में आएगा रात को 8 बजे, तो क्या मैडम वापस आएंगी या उस दिन मैडम गच्चा मार देंगी और नहीं आएंगी ब्लैक एप्रिन चैलेंज के लिए? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।